नमो लोए सभ्य साहुणम। हम अपने जीवन में संयम धारण करें, यह हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करने के लिए हमने कल चर्चा की थी कि इसकी जीवन में क्या आवश्यकता है। संयम कोई बंधन नहीं है, पराधीनता नहीं है। संयम हमारे जीवन के लिए सुरक्षा है। अंतरंग में, हमारे परिणामों में, विचारों में, भावों में दया, अहिंसा का भाव लाने वाला है और बाहर में अपने और दूसरे जीवों की सुरक्षा का कारण है। इसे केवल हम धर्म मान करके, धर्म का वातावरण तो है इसमें, लेकिन जो जीव केवल धर्म मानते हैं तो विशेष करके युवा वर्ग, किशोर वर्ग सोचते हैं अभी हमें धर्म करना ही नहीं है, धर्म की हमें आवश्यकता ही नहीं है, अभी तो हमारे लिए धन कमाना है, अभी तो हमारे लिए ज्ञान अर्जन करना है। यही लक्ष्य बना लेते हैं। इस कारण से उनको लगता है हमें संयम की आवश्यकता नहीं है। परंतु कोई भी, चाहे बालक हो, किशोर हो, युवा हो, वृद्ध हो, सबके जीवन में, लौकिक जीवन में भी संयम की आवश्यकता है। उसी प्रकार से पारमार्थिक जीवन में, धार्मिक जीवन में भी संयम की आवश्यकता है। संयम दो प्रकार का कहा गया है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम 6 प्रकार का है। एक इंद्रिय जीव, जिनकी केवल एक ही इंद्रिया है, केवल शरीर ही है, ऐसे पृथ्वी ही जिनका शरीर है, जल ही जिनका शरीर है, हवा ही जिनका शरीर है, वनस्पति, पेड़ पौधे, फल फूल सब्जियां, यही जिनका शरीर है, और अग्नि ही जिनका शरीर है। ऐसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कायक, ये 5 प्रकार के स्थावर काय जीव कहलाते हैं। इन स्थावर काय जीवों की रक्षा करने का भाव और उस संबंधी क्रिया, और जो 2 इंद्रिय स्पर्शन और रसना है, 3 इंद्रिय स्पर्शन, रसना और घ्राण है, 4 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु है, और स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां जिन जीवों के हैं वो 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव और मन सहित जीव, ये त्रस काय जीव कहलाते हैं। इन त्रस जीवों की, इस तरह 5 स्थावर और 1 त्रसकाय जीव की रक्षा करने का भाव, हमारी ऐसी क्रिया हो, हम जो भी कार्य करें वह यत्नाचार पूर्वक, यत्न पूर्वक, सावधानी पूर्वक, इन जीवों का घात ना हो जाए, इन जीवों की हिंसा ना हो जाए, इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो वह हमारे जीवन में अहिंसा है, वह हमारे जीवन में संयम है, वह हमारे जीवन में सदाचार है। हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसमें इन स्थावर काय जीवों की और त्रस काय जीवों की हिंसा होती हो। हमारे मन में एक प्रश्न हो सकता है कि आचार्यों ने 5 प्रकार के स्थावर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस काय एक ही कहा, जिसमें 2 इंद्रिय मन लट इत्यादि, केंचुआ आदि, 3 इंद्रिय कहे जिसमें चींटी, मकोड़ा आदि, 4 इंद्रिय मक्खी, मच्छर, भौंरा इत्यादि, और 5 इंद्रिय में तो मनुष्य भी शामिल हैं, अन्य गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली भी शामिल हैं, कौआ, कबूतर, चिड़िया, तोता, मोर, सांप, बिच्छू, सांप इत्यादि, ये भी उसमें सम्मिलित हैं। इन सब के लिए एक ही कैटेगरी रखी, एक ही क्लास रखी, वो है त्रस काय। और इनके लिए अलग अलग, केवल शरीर ही जिनका है, ऐसे एक इंद्रिय ही जिनकी है, ऐसे जीवों के लिए स्थावर काय, इनकी भी रक्षा करो। जल ही जिनका शरीर है उनकी भी रक्षा करो, वायु ही जिनका शरीर है, अग्नि ही जिनका शरीर है, जो पेड़ पौधे, पत्तियां, डालियां हैं, उनकी भी रक्षा करो। आचार्य देव ऐसा भी तो कह सकते थे, 1 इंद्रिय जीव की रक्षा, 2 इंद्रिय जीव की रक्षा, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, संगी माने जो मन सहित हम सब हैं, वो इनकी रक्षा का भाव।
आचार्य देव की करुणा देखिए कि जो लट भी एक चावल में या मटर के अंदर पैदा हो जाती है या भिंडी में पैदा हो जाती है, उस छोटी सी लट को जो पेड़ पौधों पर पत्तियों पर चलती हुई दिखाई देती है, फूलों में दिखाई देती है, उस छोटे से लट को तो सभी जीव मानते हैं। जो हिंसक प्राणी हैं वह भी सामान्यतया इस चींटी को, लट को, केंचुए को व्यर्थ में नहीं मारना चाहते, भले वो मांसाहार करते हों। उनको तो सब जीव मानते हैं। ये चलते हुए मेढक के लिए, बिच्छू के लिए, सांप के लिए, ततैया के लिए, मधुमक्खी के लिए, इनको तो सब जीव मानते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कबूतर, कौआ, इनके लिए तो सब जीव मानते हैं। इनकी रक्षा के लिए अनेक लोग काम करते हैं। ऐसे खरगोश, हिरण, ये बाघों के लिए अभयारण्य बनाए जाते हैं, शेरों के लिए अभयारण्य बनाए जाते हैं, पशु पक्षियों को रहने के लिए सुरक्षित वातावरण देने के लिए बाग बगीचे बनाए जाते हैं। लेकिन पृथ्वी, जल, अग्नि, इनमें भी जीव हैं। इनको जिनवाणी ही कहती है। अन्य लोग तो इनमें जीव ही नहीं मानते। उनकी सुरक्षा का तो लोगों को विचार ही नहीं आता। कितना ही पानी बहाते जाओ, कितनी ही मिट्टी खोदते जाओ, कितने भी पेड़ पौधे काट दो, आज प्रकृति के कारण से हम रक्षा करना चाहें तो वो एक अलग बात है, लेकिन एक पौधे को, एक पत्ती को तोड़ने में भी जीव घात हो रहा है, असंख्य जीवों की हिंसा होती है। यह केवल हमारे जैनाचार्य जिनवाणी ये वीतराग विज्ञान ही बतलाती है। हमारे आचार्यों के हृदय में अकारण करुणा है। वो सब जीवों पर रक्षा करते हैं। सब जीवों की रक्षा का उपदेश जिनवाणी में दिया गया है, सब जीवों की रक्षा के लिए। हाँ, तो जो जीव सुनते ही नहीं है, कान ही नहीं है, वो कैसे, उनके लिए कैसे उपदेश देते होंगे? वो कैसे उन आचार्य भगवंतों की, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को सुनते होंगे? उनको उनकी वाणी का क्या लाभ है? आचार्य देव कहते हैं कि हमें बता दिया कि उस पेड़ पौधे में जीव है, भूमि में जीव है, पानी में जीव है, ये लट भी जीव है, केंचुआ भी जीव है, उनको भी हमारे जैसे कष्ट होते हैं, वो भी हमारे जैसे ही गुणों का निधान है, मात्र केवल अभी वर्तमान की अवस्था का है अंतर। ये हमारे लिए उपदेश दिया तो हमने उन जीवों की रक्षा की, तो उनके उपदेश से उनका भी भला हो गया, हमारा भी भला हुआ और उनका भी भला हुआ। इसलिए भगवान की वाणी सर्वोदयी संदेश कहलाता है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में सब जीवों का कल्याण कराने वाली माँ जिनवाणी है। विज्ञान भी आज हमें कहता है कि आप इन चीज़ों को मत खाइए, इनकी सुरक्षा कीजिए। कई स्थानों पर मांसाहार के त्याग की बात की जाती है, अंडे के त्याग की बात कही जा सकती है विज्ञान के द्वारा भी, लेकिन जैनाचार और विज्ञान में मित्रों अंतर है। विज्ञान का संबंध केवल शरीर से है। विज्ञान शरीर की सुरक्षा के लिए, रोगों से बचने के लिए हमें जीवों की सुरक्षा की बात कर सकता है। वो जो आरओ का पानी पीने के लिए, जो बोतल बंद पानी पीने के लिए हमसे कहता है, वह शरीर की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जबकि जिनवाणी उन जीवों की रक्षा के लिए कहता है। हम जीवों की रक्षा करें, जीवों की रक्षा के भाव में, उनके प्रति करुणा के भाव में, उनकी सब जीवों के हृदय में प्रसन्नता हो, किसी के मन में पीड़ा ना हो, इस भाव में हमारे अंदर जो विशेष प्रकार की ऊर्जा आती है, विशेष प्रकार के कर्मों का आश्रव बंद होता है, विशेष प्रकार के जो हमारे लिए शक्ति की प्राप्ति होती है, उससे रोग आदि तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। और उन जीव जंतुओं का ग्रहण नहीं हुआ तो उनके कारण से जो उनमें रोग की फैलाने की क्षमता थी, इस कारण से भी रोग नहीं होता है। मित्रों, अभिप्राय का बहुत अंतर है। राम भी युद्ध कर रहे हैं, रावण भी युद्ध कर रहे हैं, दोनों युद्ध कर रहे हैं, दोनों तीर चला रहे हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं, लेकिन एक न्याय के लिए कर रहे हैं, एक अन्याय के लिए कर रहे हैं। इसलिए रावण
को कोई आदर्श नहीं मानता, वीर नहीं मानता, और राम और लक्ष्मण के लिए वीर माना जाता है। आपने एक पुराण की कथा सुनी होगी, मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं, एक शेर आता है और उनके लिए वह खाना चाहता है। इधर से एक सुअर आता है, सुअर सोचता है कि नहीं, मेरे रहते हुए मुनिराज के ऊपर कोई उपसर्ग नहीं कर सकता, कोई उनको नहीं मार सकता। शेर और सुअर दोनों लड़ रहे हैं, दोनों ही बहुत ताकत के साथ लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते दोनों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन एक स्वर्ग में पहुंचता है और एक नरक में पहुंचता है। लड़ने के कारण नहीं, मारने के भाव के कारण नहीं। क्यों? वो दोनों की लड़ाई क्यों हो रही है? वो दोनों ही एक मुनिराज के ऊपर आक्रमण करना चाह रहा है, नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, एक मुनिराज को बचाना चाह रहा है, इसलिए एक स्वर्ग में जाता है, एक नरक में जाता है। हम केवल शरीर के स्वास्थ्य के लिए आरओ का पानी पीते हैं, उसमें जीव दया का भाव नहीं है, लेकिन हम पानी छान करके, उबाल करके पीते हैं तो उससे हमारा रक्षा का भाव है। स्वास्थ्य की रक्षा भी होती है और जीवों की भी रक्षा होती है। इसी तरह से हम ध्वनि प्रदूषण से, हॉस्पिटल जोन होता है, स्कूल जोन होता है, वहाँ पर भी कहा जाता है कि यहाँ पर आप हॉर्न ना बजाएं, प्लीज़ हॉर्न ना बजाएं, और हम उसका ध्यान रखते हैं। यहाँ पर भी कहते हैं हम इस प्रकार की कोई ध्वनि ना करें जिससे कि जीवों के लिए नुकसान पहुँचे। इतना पानी का नुकसान ना करें। हमारे लिए आवश्यक है कि हम नहाएंगे, खाएंगे, भोजन बनाएंगे, उसमें पानी का उपयोग होगा, आग का उपयोग होगा, बिजली जलाएंगे तो आग का उपयोग होगा, पानी का पंखा चलाएंगे तो वायु का एक जीवों की हिंसा होगी, लेकिन वह हमारे लिए जीवन के लिए उपयोगी है। वह पाप है, लेकिन वह हमारे लिए इस जीवन को जीने के लिए उपयोगी है। परंतु हम जो व्यर्थ में ही पंखे चलाते हैं, व्यर्थ में ही लाइट जलाते हैं, व्यर्थ में ही हम पेड़ पौधे तोड़ते रहते हैं, मिट्टी खोदते रहते हैं, ऐसे पाप से बचने का तो हमें आज से ही संकल्प करना चाहिए, जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। हमारे जीवन में प्राणी संयम आए, जीवों के ऊपर दया का भाव आए। इसी के साथ अभी हम यहीं विराम लेते हैं, कल पुनः मिलेंगे।